प्यारे दोस्तों, श्री गंगानगर का अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। तो आप देख सकते हैं आपका श्री गंगानगर का है अर्धवार्षिक परीक्षा 11/12/2023 यानी सोमवार से शुरू होगी। और प्रथम पारी जो होगी, ध्यान रखना है, आपको बता दूं, प्रथम पारी जो है वो 10 बजे से सवा 1 बजे तक रहेगी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये पीडीएफ ब्लर है, मैं आपको जो बता रहा हूँ नोट कर लीजिए, आपको सारा चीज़ बता दूंगा मैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बता रहा हूँ, प्रथम पारी जो होगी, पहले जो आपका सुबह जो एग्ज़ाम होगा प्रथम पारी, ठीक है, प्रथम पारी का जो एग्ज़ाम होगा वो 10 बजे से 1:15 तक है, कक्षा 9वीं और 10वीं का, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर द्वितीय पारी की बात करूं, सेकंड हाफ जो आपका दोपहर का टाइम है, उस समय जो आपका पेपर होगा वो 1:45 से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। द्वितीय पारी में 1:45 से पेपर शुरू होगा, 5 बजे तक चलेगा। कक्षा 11वीं का पेपर होगा इस समय, और कक्षा 12वीं का भी पेपर होगा इसी समय, ठीक है। दोपहर में कक्षा 11वीं और 12वीं का पेपर होगा, और सुबह के समय 10 बजे से जो पेपर होगा वो 9वीं और 10वीं का होगा। 9वीं 10वीं का जो पेपर है, चाहे 11वीं 12वीं का पेपर है, सभी का पेपर सवा 3 घंटे का होगा, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 9वीं और 10वीं का जो टाइम है, ध्यान रखिएगा, 10 बजे से 1:15 तक है। और 11वीं और 12वीं का जो समय रहेगा वो 1:45 से शाम को 5 बजे तक है, सवा 3 घंटे का पेपर होगा। 11वीं अगर मैं 11 तारीख की बात करूं, आपका जो पहला पेपर होगा 11 तारीख से शुरू होगा, जो कि मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं। 11 तारीख से जो आपका 11 दिसंबर से जो पेपर होगा, इसमें पहला पेपर कौन सा है ये बता देता हूं आपको। तो 9वीं कक्षा का 11 वाला तारीख जो है, ध्यान रखिएगा, 9वीं कक्षा का। आप अपने अपने टाइम टेबल को नोट करते रहना, क्योंकि यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको बोल के बताऊंगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है ये ऐसा ही आया है बोर्ड की तरफ से, जो हमने पीडीएफ मंगाया था बोर्ड से, जो पीडीएफ डाउनलोड किया हमने, बिल्कुल सेम ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये धुंधला ही आ रहा है, छोटा करने पे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको छोटा करूंगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए, ठीक है। आपका 23 तारीख तक ये परीक्षा रहेगी। 23 तारीख के बाद ये परीक्षाएं आपकी खत्म हो जाएगी। अब पहला जो परीक्षा है वो कौन से क्लास का क्या रहेगा ये लिख लीजिए। सबसे पहले अपना टाइम लिखिए। 9वीं और 10वीं का टाइम जो रहेगा वो रहेगा 10 बजे से 1:15 तक, ठीक है, 9वीं और 10वीं कक्षा का सुबह। और 11वीं और 12वीं कक्षा का जो समय रहेगा वो आपका 1:45 दोपहर से 5 बजे शाम तक रहेगा, 1:45 से 5 बजे तक 11वीं और 12वीं का, सुबह 10 से 1:15 यानी कि सवा 1 बजे तक 9वीं और 10वीं का। अब 11 तारीख को जो पहला आपका पेपर होगा, वो 9वीं कक्षा जो विद्यार्थी हैं वो किसका पेपर देंगे, वो देंगे विज्ञान का। जो 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं वो विज्ञान का पेपर देंगे 11 तारीख को। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये है 11 तारीख। और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी, देखिए ध्यान दीजिए, ये 9वीं कक्षा है, और यहाँ पर साइड में इसके 10वीं कक्षा है। आप देखते जाइए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लेना। इधर साइड में जो है ये 11वीं कक्षा है, और इसके अंतिम में जो है ये 12वीं कक्षा, ठीक है। तो आप नोट करते जाना जो जो बोलते जा रहा हूँ। 11 तारीख लिख लिया आपने, तो 9वीं कक्षा का 11 तारीख को जो विज्ञान का पेपर है, ठीक है। 10वीं कक्षा का 11 तारीख को अंग्रेजी का पेपर है। 11वीं कक्षा का 11 तारीख को हिंदी अनिवार्य का पेपर है। और 12वीं कक्षा का भी हिंदी अनिवार्य का पेपर है, ठीक है। पहला पेपर आपका हिंदी अनिवार्य का कक्षा 11वीं और 12वीं का, और कक्षा 9वीं का विज्ञान का, और कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का 11 तारीख को। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 12 तारीख पे। तो 12 तारीख का नोट करने के लिए ये रखिए, आपका 12 तारीख यहाँ पर देखना है आपको, 12 तारीख है ये। और 12 तारीख मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार को 9वीं क्लास के विद्यार्थी जो हैं वो हिंदी का पेपर देंगे, ठीक है। 12 तारीख को ध्यान रखना, डेट लिख लो, 12 तारीख को 9वीं कक्षा का हिंदी का पेपर है। 12 तारीख को 10वीं कक्षा का राजस्थान का स्वर्णिम आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये वाला पेपर है, शौर्य परंपरा वाला पेपर है। आप जितने भी पेपर हैं वो ध्यान रखिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, आप सभी को हमारा व्हाट्सएप नंबर पता ही है। तो कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, और कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हों, चाहे कक्षा 11वीं के हों या 12वीं के हों, आप अपने पेपर एग्जाम के बाद अगर उसके सॉल्यूशंस चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए अगर किसी को नहीं पता है, तो व्हाट्सएप नंबर है 8469022568, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, नंबर लिखिए,
469022568। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे केवल आप पेपर भेज सकते हैं अपना। पीडीएफ बना के पेपर आपका साफ होना चाहिए। जैसा ये पीडीएफ है ना, ऐसा होगा तो सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें दिक्कत आती है सॉल्यूशन बनाने में, दूसरों को समझाने में भी। तो वापिस बता देता हूँ, 12 तारीख को 9वीं कक्षा का हिंदी का पेपर है। 10वीं कक्षा का राजस्थान का स्वर्णिम आंदोलन, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ठीक है, ये 12 तारीख को 10वीं कक्षा का पेपर होगा। 12 तारीख को जो 11वीं कक्षा का पेपर होगा वो अंग्रेजी का होगा। 11वीं कक्षा का अंग्रेजी का होगा, ध्यान रखना है। और एक चीज़ और जो बता दूं, 11वीं जो 11 तारीख थी, 11 तारीख को एक चीज़ और रखना है आपको। 12वीं कक्षा में जिसके पास कंप्यूटर विज्ञान है, थोड़ा सा नोट कर लें, यहाँ पर समझना है आपको, क्योंकि साफ नहीं दिखाई दे रहा पीडीएफ। 11 तारीख को जो आपका सोमवार है, इस दिन दो पेपर होंगे 12वीं कक्षा के। एक आपका अंग्रेजी का पेपर है, ठीक है, अगर अंग्रेजी किसी ने नहीं ले रखी है तो कंप्यूटर विज्ञान का पेपर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो पेपर है 11 तारीख को 12वीं कक्षा के, अंग्रेजी का भी और कंप्यूटर विज्ञान का भी। अच्छा, 12 तारीख का मैंने पेपर नोट करवाया था, 9वीं क्लास के लिए हिंदी है, 10वीं क्लास के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा है। 11वीं कक्षा का 12 तारीख को अनिवार्य अंग्रेजी है, यानी अंग्रेजी का पेपर है। और 12 तारीख को 12वीं कक्षा का जो पेपर है वो थोड़ा सा ध्यान देना है, इनका अनिवार्य हिंदी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 13 तारीख को देखते हैं किसका कौन सा पेपर होगा, नोट करते जाइएगा ध्यान से। ये है आपका 13 तारीख। और 13 तारीख को जो है 9वीं कक्षा का तृतीय भाषा जो भी पेपर है आपका, तृतीय भाषा में उर्दू आ जाएगी आपकी, पंजाबी और संस्कृत, ठीक है। तो उर्दू पंजाबी संस्कृत का 13 तारीख बुधवार को 9वीं कक्षा का पेपर होगा। 10वीं कक्षा का 13 तारीख को जो पेपर है वो गणित का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 11वीं कक्षा का जो पेपर है 13 तारीख को, ध्यान रखना है, लिखते जाना, यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। 11वीं कक्षा का जो पेपर है 13 तारीख को, वो लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, ठीक है। 11वीं कक्षा का 13 तारीख को जो पेपर है वो बताया है मैंने। 12वीं कक्षा का जो 13 तारीख को पेपर होगा वो बता रहा हूँ मैं, उसको नोट करिए। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, कृषि रसायन, ठीक है, और इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज़। तो ये 12वीं कक्षा का 13 तारीख को जो पेपर होने वाले हैं, रसायन विज्ञान, कृषि रसायन, इतिहास और व्यवसाय अध्ययन, ठीक है, लिख लिया आपने। अब चलते हैं हम 14 तारीख को। 14 तारीख को जो पेपर होगा वो किसका क्या है ये नोट करिएगा ध्यान से अपना। 14 तारीख को जो आपका पेपर है कक्षा 9वीं का है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कक्षा 9वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। कक्षा 10वीं वाले बच्चे जो है हिंदी का पेपर देंगे। 14 तारीख को बता रहा हूँ, 14 तारीख डेट डाल लिया आपने। कक्षा 9वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर रहेगा इस दिन। कक्षा 11वीं का जो पेपर रहेगा वो अर्थशास्त्र का, कृषि जीव विज्ञान का और जीव विज्ञान का, यानी कि इकोनॉमिक्स का और एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है उसका, और साथ ही साथ बायोलॉजी का, ठीक है। ये 11वीं कक्षा का पेपर है। दोबारा बोल रहा हूँ, 11वीं कक्षा का है अर्थशास्त्र, कृषि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का, 14 तारीख को। 14 तारीख की बात कर रहे हैं अभी तक हम। और यहाँ पर जो है 12वीं कक्षा का जो पेपर होगा वो कृषि विज्ञान और भूगोल, ज्योग्राफी का, ठीक है, कृषि विज्ञान और भूगोल का, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस एंड ज्योग्राफी। तो ये पेपर आपने नोट कर लिए 14 तारीख के। 15 तारीख को हम मूव करते हैं। 15 तारीख को देखिए कौन सा पेपर है आपका। 15 तारीख को जो पेपर होगा, ये रहा 15 का डेट। 15 का जो 9वीं क्लास है उसका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 10वीं क्लास जो है उसका सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा यानी आईटी वाला पेपर है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी वाला पेपर है आपका 10वीं क्लास का। 15 तारीख को हम बात कर रहे हैं अब। 11वीं कक्षा का जो है हिंदी साहित्य पेपर है, 15 तारीख को हिंदी साहित्य है, पंजाबी साहित्य है और कंप्यूटर का विज्ञान, ठीक है, ये भी पेपर है। तो जिसके पास जो पेपर है वो ध्यान रखेंगे। 15 तारीख को 11वीं कक्षा का हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, पंजाबी साहित्य, पंजाबी लिटरेचर और कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस का पेपर है 15 तारीख को, कक्षा 11वीं का। कक्षा 12वीं का जो पेपर है उसकी बात करते हैं। तो कक्षा 12वीं का जो पेपर है इसमें है आपका गणित, ठीक है, गणित है आपका,
कक्षा 12वीं का 15 तारीख को गणित है, और यहाँ पर जो है एक राजस्थान राजस्थान का साहित्य, राजस्थान साहित्य, ठीक है, ये पेपर है। गणित है और राजस्थान साहित्य है। इसके बाद है 16 तारीख का पेपर। अब 16 तारीख को क्या है ये बता देता हूँ। 16 तारीख ये रहा। 16 तारीख को जो है 9वीं कक्षा का जो पेपर होगा, वो होगा राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। ये 9वीं कक्षा का पेपर है। 16 तारीख को राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। कक्षा 10वीं का 16 तारीख को जो पेपर है वो तृतीय भाषा, आपका जो पंजाबी, उर्दू और संस्कृत होता है उसमें से 16 तारीख को संस्कृत का पेपर है, तृतीय भाषा का पेपर है 10वीं क्लास का। 16 तारीख को 11वीं क्लास का जो पेपर है उसको लिखिए, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर है आपका। 11वीं क्लास का 16 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है। कृषि रसायन का पेपर है। इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर है। व्यवसाय अध्ययन यानी कि आपका जो पेपर है वो बिजनेस स्टडीज का है। साथ ही साथ समाजशास्त्र का भी है। 16 तारीख को समाजशास्त्र भी है 11वीं क्लास का। तो 11वीं क्लास का दोबारा बोल रहा हूँ, 16 तारीख को कौन कौन से पेपर हैं? रसायन विज्ञान का है, कृषि रसायन का है, इतिहास का है, व्यवसाय अध्ययन का है और समाजशास्त्र का है, कक्षा 11वीं का 16 तारीख को। 16 तारीख को कक्षा 12वीं का जो पेपर है उसकी बात करते हैं। तो कक्षा 12वीं का जो 16 तारीख को पेपर है वो है लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी का, ठीक है। उसके अलावा आपका राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का, और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का, ठीक है। 12वीं कक्षा का 16 तारीख को जो पेपर है फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और अकाउंट्स का है। दोबारा बोल रहा हूँ, लेखा शास्त्र, राजनीति विज्ञान और भौतिक विज्ञान 16 तारीख कक्षा 12वीं। अब आते हैं हम, 17 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी, उस दिन संडे है, ठीक है। अब 18 तारीख की बात करते हैं। 18 तारीख को नोट करिए। 18 तारीख जो है इस दिन आपका कक्षा 9वीं का, पहले लिखिए, कक्षा 9वीं का जो है वो गणित का पेपर होगा। कक्षा 9वीं का गणित का पेपर होगा 18 तारीख को। कक्षा 10वीं का 18 तारीख को विज्ञान का पेपर होगा। कक्षा 11वीं का कृषि विज्ञान और भूगोल, ज्योग्राफी का पेपर होगा, और साथ ही साथ जो है लोक शासन जो पेपर आपका है इसका भी पेपर होगा, ठीक है। 11वीं कक्षा का कृषि विज्ञान, भूगोल और लोक शासन, ठीक है, ये 18 तारीख को पेपर होगा। 18 तारीख को 12वीं कक्षा का जो पेपर है इसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है, कृषि जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है। तो इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ठीक है, ये 12वीं कक्षा का है। 12वीं कक्षा का 18 तारीख को जो पेपर है वो अर्थशास्त्र है, कृषि जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान है। आते हैं 19 तारीख को। 19 तारीख को कौन सा पेपर है उसको देख लीजिए, यहाँ पर है ये 19 तारीख। कक्षा 9वीं का जो है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, आईटी का पेपर है कक्षा 9वीं का। 19 तारीख को आईटी का पेपर है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है 19 तारीख को। और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का गणित और राजस्थान का साहित्य, ठीक है, राजस्थान साहित्य और गणित का पेपर है 11वीं कक्षा का 19 तारीख को। 19 तारीख को जो 12वीं के बच्चे हैं उनका हिंदी साहित्य और पंजाबी साहित्य का पेपर है, हिंदी लिटरेचर एंड पंजाबी लिटरेचर, 19 तारीख को। तो अब 19 तारीख हो गया ख़त्म। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका 20 तारीख पे। 20 तारीख पे जो पेपर है 20 तारीख बुधवार को पड़ेगा, और 9वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर है इस दिन। यहाँ पर 9वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर है 20 तारीख को। इसके बाद कोई पेपर नहीं है, 21 को भी नहीं है, 22 को भी नहीं है, 23 को भी नहीं है, आपका पेपर खत्म हो जाता है। 9वीं कक्षा का अंतिम पेपर 20 तारीख को है आपके ज़िले का। इसके बाद जो 20 तारीख है वो 10वीं का पेपर सामाजिक विज्ञान का है। इसके बाद आपका कोई पेपर नहीं है, ये अंतिम पेपर पेपर है आपका। 20 तारीख को 11वीं कक्षा का अंग्रेजी साहित्य का पेपर है और साथ ही साथ संस्कृत साहित्य का भी पेपर है। अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर का पेपर है 11वीं कक्षा का 20 तारीख को। 12वीं कक्षा का केवल एक पेपर है चित्रकला का, 20 तारीख को ही। 21 तारीख को 9वीं और 10वीं का पेपर नहीं है, लेकिन 21 तारीख को 11वीं का जो पेपर है वो है आपका, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये रहा 21 तारीख। इस दिन 9वीं और 10वीं का कोई पेपर नहीं है, डब्बे खाली हैं। 11वीं कक्षा का जो है इसमें
आपका गृह विज्ञान यानी होम साइंस का पेपर है 21 तारीख को। और राजस्थान के बाद स्वर्णिम भारत, सॉरी आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, ठीक है, ये 12वीं कक्षा का पेपर है 21 तारीख को। 12वीं कक्षा का 21 तारीख का जो पेपर है उसका नाम है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, ठीक है। और दूसरा है लोक शासन। लोक शासन अगर आपने सब्जेक्ट ले रखा है तो लोक शासन वाला जो है आपका 21 तारीख को है 12वीं कक्षा का। 11वीं कक्षा का केवल गृह विज्ञान है, उसके अलावा नहीं है। लेकिन 12वीं कक्षा का 21 तारीख को दो पेपर है, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत और दूसरा है लोक शासन लोक प्रशासन जो भी है आपका पेपर। इसके बाद नेक्स्ट जो है 22 तारीख, 22 तारीख को फिर से 9वीं 10वीं खाली है, इनका कोई पेपर नहीं है। 11वीं कक्षा का जो पेपर है वो एक पेपर है मात्र, वो है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत 11वीं कक्षा का। और जो 12वीं कक्षा है उसका केवल एक पेपर है, वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का। 22 तारीख का पेपर खत्म हो गया। 22 तारीख को कक्षा 11वीं का आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत और 22 तारीख को ही 12वीं का गृह विज्ञान। अंतिम पेपर जो है वो देख लीजिए 23 तारीख को। 23 तारीख को जो अंतिम पेपर होगा 9वीं 10वीं का बिल्कुल नहीं है। 11वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है चित्रकला का पेपर देंगे। और 23 तारीख को 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत लिटरेचर का पेपर देंगे। अंतिम पेपर अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य 12वीं क्लास का होगा 23 तारीख को। और 11वीं क्लास का होगा केवल चित्रकला 23 तारीख को। तो इस तरह से ये आपका पेपर पूरा का पूरा मैंने न्यूज़ दे दिया। श्री गंगानगर जिले का है ये। हर जिले का अलग अलग जो है पेपर होता है। किसी दिन पहले कहीं अंग्रेजी हो जाएगा, कहीं मैथ हो जाएगा, कहीं पे जीव विज्ञान हो जाएगा, कहीं पे बायोलॉजी हो जाएगा, कहीं पे इतिहास हो जाएगा। हर जिले में अलग अलग है। 50 जिले हैं, 50 तरह के पेपर बनेंगे। और मज़ा आएगा पेपर देने में इस बार आपको, बहुत ही ज़बरदस्त वाला। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ली होगी बिल्कुल आपके काम आएगी। और जो इन्फॉर्मेशन हम अपने वीडियोस के द्वारा देते हैं वो कोई फेक वेक नहीं देते हैं। अभी देखेंगे आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने आपको बहुत पहले डेट दे दी है कि अर्धवार्षिक परीक्षा की डेट नोट कर लो, लेकिन वो फेक थे सब। अब है अभी अभी जो है सभी जिलों के जारी किए जा रहे हैं। आज की डेट से शुरुआत हो चुकी है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल जारी करने के लिए, जिसमें आपका गंगानगर का जारी कर दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं। भीलवाड़ा का जारी कर दिया गया है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दूसरे जो भीलवाड़ा के विद्यार्थी हैं उनको, ठीक है। और इसी तरह से जो हनुमानगढ़ का जो है, हनुमानगढ़ का भी जारी हो चुका है, वो भी मैं बता चुका हूँ। सारे प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में आते हैं। आप पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। सब कुछ देखिए, मज़े से आप जो है एंजॉय करिए। हर चीज़ अवेलेबल है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।